दुनिया भर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। चीन ताइवान के चारों ओर अपने युद्ध पोत भेज रहा है। सर्बिया का कहना है कि कुछ पड़ोसी देश उस पर हमला कर सकते हैं, युद्ध छेड़ सकते हैं। अमेरिका से क्यूबा के लिए नए ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं और 2026 और भी जटिल होता जा रहा है। क्या ये 2026 युद्ध का साल है? लेकिन ठीक इसी समय मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये क्या है? बिटकॉइन $74,000 के पार निकल गया है। जब दुनिया में ऐसा माहौल बन रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला हो, तो बिटकॉइन क्यों बढ़ रहा है और क्या बढ़ता बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन रैली लाएगा? इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर गौर करेंगे। ईमानदारी से कहें तो ऐसे माहौल में हर कोई सोच रहा था कि ऑल्ट कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, क्योंकि 2025 में उम्मीद थी कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो बाजार ऊपर जाएगा। ट्रंप जीत गए। क्रिप्टो के लिए यह साल बहुत बुरा रहा। 2026 आ गया है और अब हम युद्धों का साल 2026 देख रहे हैं। शायद भविष्य में हम इस साल को युद्धों का साल कहेंगे। और खासकर इस अमेरिका ईरान युद्ध के बाद हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बिटकॉइन बुरी तरह गिरेगा और ऑल्ट कॉइन्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा वर्ग था जो बिटकॉइन के $35,000 तक गिरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने लगा। 62,000 तक गोता लगाने के बाद यह 65,000, 70,000, 71,000, 73,000 और अब 74,000 पर है और 75,000 का दरवाजा खटखटा रहा है। और स्वाभाविक रूप से हर किसी ने यह सवाल पूछा, युद्ध के माहौल में बिटकॉइन इस तरह कैसे बढ़ सकता है? बेशक इसके कई कारण हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं पर गौर करेंगे। अब मैं कारणों पर आता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, बाजार युद्ध की नहीं बल्कि उसके परिणामों की कीमत तय करते हैं। यानी यहाँ युद्ध एक अराजक युद्ध है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? क्या तेल की आपूर्ति में महीनों या शायद सालों तक कमी रहेगी? क्या दूसरे देश युद्ध में शामिल होंगे? क्या महंगाई आसमान छुएगी? क्या केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, डर पैदा करने वाली कई बातें हैं, लेकिन वे सभी सच नहीं हैं। ये तर्कहीन है और जैसे जैसे समय बीत रहा है हम देख रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर चीजें उतनी बुरी नहीं होंगी जितनी उम्मीद थी। यानी बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ी आश्वस्त हैं कि यह अराजकता हमेशा नहीं रहेगी। उनका मानना है कि इसका आर्थिक प्रभाव उतना विनाशकारी नहीं होगा जितना हमने शुरू में सोचा था। तो बिटकॉइन इतना मजबूत क्यों है? अब बिटकॉइन की बात करते हैं। संस्थागत मांग अभी भी बहुत मजबूत है। हाल के दिनों में बिटकॉइन में संस्थागत रुचि इस मजबूत मूल्य वृद्धि के सबसे बड़े कारकों में से एक रही है। खासकर स्पॉट बिटकॉइन ETF में आने वाले पैसे ने दिखाया है कि बिटकॉइन अब सिर्फ हम जैसे व्यक्तिगत निवेशकों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थानों के बीच भी इसकी भारी मांग और रुचि है। दोस्तों, ये चीजें भी कीमत पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पुराने समय में युद्ध या संकट के दौरान हर कोई क्या करता था? वे सुरक्षित निवेश के लिए सोने की ओर भागते थे या बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ डॉलर की ओर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। सोने की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी थी, तो हमारे सामने एक विकल्प है बिटकॉइन, शायद डिजिटल सोना। हम जल्द ही इस पर गौर करेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन को अब पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। एक और मुख्य कारण, असल में हम यहाँ सब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया पर नजर रखने वाले जानते हैं कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है। इस बदलाव के साथ लोग, संस्थाएं और स्मार्ट मनी वाली बड़ी कंपनियां अब असीमित पैसे से दूर जा रही हैं। वे किस ओर जा रहे हैं? वे विकेंद्रीकृत संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। जब भू राजनीतिक जोखिम बढ़ता है तो लोग पूछते हैं, मेरा पैसा कितना सुरक्षित है? जैसे हमने ईरान में क्या देखा। ईरानी बैंकों में पैसा रखने वालों को भले ही ब्याज मिल रहा था, पर मुद्रा का अचानक अवमूल्यन हो गया, वह भी बहुत तेजी से। इसने अपनी बहुत ज्यादा कीमत खो दी, यहाँ तक कि लोग अपना पैसा भी नहीं निकाल पाए। लोग देख रहे हैं कि सरकारें अपनी ताकत बढ़ा रही हैं और वे डर रहे हैं कि क्या उनके देश में पूंजी पर नियंत्रण होगा, या क्या बैंकिंग संकट आ सकता है? क्या लेन देन मुश्किल हो जाएगा? क्या सरकार इन लेन देन में दखल देगी? ऐसी स्थितियों में विकेंद्रीकृत संपत्तियां आकर्षक लगती हैं। मान लीजिए कि आप किसी युद्धग्रस्त देश से भाग रहे हैं। आप स्विफ्ट के जरिए अपना पैसा बाहर नहीं भेज सकते। अगर आप इसे सोने में बदलते हैं तो सीमा शुल्क पर अक्सर उसे जब्त कर लिया जाता है। लेकिन बिटकॉइन के 12 शब्द सिर्फ आपके पास होते हैं। अगर वे आपके दिमाग में हैं तो आप सीमा पार कर सकते हैं। किसी भी देश में वह बिटकॉइन और वे संपत्तियां आपकी ही रहेंगी। मेरे हिसाब से यह विचार बहुत आकर्षक है। युद्ध में शायद हर कोई बिटकॉइन न खरीदे, पर बिटकॉइन का विचार ज्यादा बेहतर लगने लगता है। और हाँ, बिटकॉइन में दिलचस्पी कभी कभी बढ़ जाती है। हमने यूक्रेन रूस युद्ध के बाद भी कुछ ऐसा ही देखा था। एक और कारण उम्मीदों का उल्टा होना है। अगर बाजार में सब गिरावट की उम्मीद करें और वह न हो तो यह बढ़त का कारण और एक अच्छा संकेत है। लोग कहते हैं, मैंने बेच दिया, मैं गिरावट का इंतजार कर रहा हूं ताकि नीचे से खरीदूं, पर गिरावट नहीं आ रही।
कहीं मुझे देर ना हो जाए। लगता है ट्रेन चल पड़ी है और लोग फिर से उसमें सवार होना चाहते हैं। दोस्तों, कभी कभी कीमत अच्छी खबर से नहीं बल्कि बुरी खबर का असर न होने से बढ़ती है। ये वास्तव में कीमतों को ऊपर ले जा सकता है। अब तक बिटकॉइन को लेकर दो मुख्य विचारधाराएं रही हैं। एक ये कि बिटकॉइन एक जोखिम भरा तकनीकी उत्पाद है। दूसरी ये कि बिटकॉइन सोने का डिजिटल रूप और एक सुरक्षित ठिकाना है। लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए ये दूसरा विचार और भी मजबूत हो गया है। लोग बिटकॉइन को डिजिटल सोने और मूल्य संचय के साधन के रूप में देख रहे हैं। याद रखें, सोने में भी तकनीक बढ़ने पर उत्पादन तेज हो सकता है, लागत गिर सकती है और मुद्रास्फीति आ सकती है। लेकिन बिटकॉइन में आप चाहे जितनी बिजली लगाएं, बिटकॉइन की संख्या निश्चित है और बदली नहीं जा सकती। तो बिटकॉइन भविष्य में सोने से भी ज्यादा भरोसेमंद मूल्य संचय का साधन बन सकता है। ये इसी का वादा करता है। जब दुनिया संकट में दिख रही है, तब भी क्रिप्टो सकारात्मक क्यों बने हुए हैं? बाहर से देखने पर वाकई सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध है और एशिया में तनाव बना हुआ है। मध्य यूरोप में भी धमकियां और तनाव बढ़ रहा है। नए गुट बन रहे हैं, सैन्य कदम उठाए जा रहे हैं और नए अभियानों की घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन वित्तीय बाजार खबरों को सीधे तौर पर वैसे नहीं देखते जैसे हम पढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी सबसे ज्यादा डर के माहौल में ही बाजार का निचला स्तर बनता है। जब सब भाग रहे होते हैं, तब स्मार्ट मनी और मजबूत पैसा वास्तव में निवेश करना शुरू करता है। और कभी कभी बाजार कहता है, हाँ स्थिति बुरी है, पर मैंने इससे भी बुरे की उम्मीद की थी। यानी यह उतना बुरा नहीं रहा जितना सोचा गया था। और यही धीरे धीरे बाजार में बढ़त का संकेत देता है। हम पहले से ही बिटकॉइन में कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, बाइनेंस ने वेब3 की तरफ से $240 का एक एयर ड्रॉप दिया है। ऐसे एयर ड्रॉप्स को न चूकने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या विवरण में दिए गए बाइनेंस सदस्यता लिंक से बाइनेंस में शामिल हो सकते हैं। आप $600 के वेलकम बोनस और 20% कमीशन छूट दोनों का लाभ उठा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें, अपने ईमेल पते से साइन अप करें और अपना पहचान सत्यापन पूरा करें। तो ऑल्ट कॉइन्स क्यों बढ़ रहे हैं या क्या वे और बढ़ सकते हैं? आइए इस पर थोड़ा गौर करें। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर ने कभी बिटकॉइन में दिलचस्पी नहीं ली, न खरीदा, और इसका मुझे अफसोस है। बिटकॉइन कीमती है, काश आपके पास थोड़ा होता, पर आपकी दिलचस्पी हमेशा ऑल्ट कॉइन्स में रही। मैंने अभी बिटकॉइन की बढ़त के पीछे के तर्कसंगत कारणों को समझाया है। अब ये बात समझ में आती है। तो ऑल्ट कॉइन्स के मामले में हमारे लिए आगे क्या है? इसका जवाब अक्सर मनोविज्ञान और सही समय से जुड़ा होता है। सिस्टम आमतौर पर इस तरह काम करता है। बिटकॉइन बढ़ता है, बाजार में भरोसा जगाता है और लोगों में मुनाफे की उम्मीद पैदा करता है। इसके बाद प्रमुख कॉइन्स की कीमत बढ़ती है, फिर लोगों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। बिटकॉइन की बढ़त देखने वाले और जो इसे चूक गए, वे ऑल्ट कॉइन्स की ओर मुड़ते हैं, या जो बिटकॉइन से मुनाफा कमाते हैं वे भी ऑल्ट कॉइन्स की ओर जाते हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन बाजार उम्मीद, प्रत्याशा और एक खास नैरेटिव के साथ ऊपर जाता है। तो हाँ, ऑल्ट कॉइन्स के लिए अभी और समय है, ऑल्ट कॉइन रैली के लिए समय है, लेकिन यहाँ कभी कभी इस तरह की समस्याएं आती हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ अभी पंजीकृत और ट्रैक किए जा रहे टोकन की संख्या देख सकते हैं। 2021 में ये संख्या दोस्तों 20,000 के आसपास थी, फिर ये बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। लेकिन जब हम 2026 पर आते हैं तो हम देखते हैं कि अब 38 मिलियन टोकन बन चुके हैं। यानी पूंजी बहुत सारी चीज़ों में बंट रही है। ये स्वीकार्य नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि एक असली ऑल्ट कॉइन रैली के लिए मीम कॉइन और शिट कॉइन की बकवास का कम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपनी ऊर्जा और ध्यान उस तरफ ज़्यादा नहीं लगाता। लेकिन आइए थोड़े व्यावहारिक बने। ऐसी दुनिया में, यानी सब कुछ के बावजूद, हाँ युद्ध चल रहा है और लोग मर रहे हैं। काश कोई भी इंसान न मरे, मासूम न मरे और युद्ध खत्म हो जाए। बेशक हमारी सबसे बड़ी और पहली कामना यही है, लेकिन ऐसे माहौल में किसी को ऑल्ट कॉइन रैली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, जैसे युद्ध की खबरें अचानक आती हैं, आप एक सुबह उठते हैं और युद्ध की खबरें देखते हैं, शांति की खबरें भी अचानक ही आती हैं। जब शांति की खबरें आएंगी, तब हम बैठकर स्थिति का आकलन करेंगे। क्या ऑल्ट कॉइन रैली शुरू होगी? यानी आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2026 को ऐसा साल न बनाएं जिसमें आपका लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना हो। यदि आपकी पूंजी पहले से ही मध्यम या बड़ी है, तो 2026 आपकी संपत्ति की रक्षा करने का वर्ष है। आपको जोखिम कम करने और बाजार पर नजर बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपके पास कम संपत्ति है तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये साल जोखिम भरा है। अब आइए वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सवालों के जवाब दें। युद्ध के दौरान बिटकॉइन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बाजार सिर्फ डर के आधार पर कीमतें तय नहीं करता। क्योंकि बिटकॉइन की संस्थागत मांग बनी हुई है। क्योंकि कुछ निवेशक अब विकेंद्रीकृत संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। क्योंकि जब अपेक्षित बड़ी गिरावट नहीं आई तो बाजार ने सबको चौंका दिया। क्योंकि जब बिटकॉइन मजबूती दिखाता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस ऑल्ट कॉइन रैली की आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी राहत, अधिक भरोसे और बहुत कम अराजकता की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसमें अभी थोड़ा और समय है। संक्षेप में, दुनिया युद्ध और अराजकता से हिल सकती है, सुर्खियां डरावनी हो सकती हैं, लेकिन यह अजीब क्रिप्टो बाजार कभी कभी सबसे डरावनी सुर्खियों के बीच भी एक दिलचस्प कहानी लिखना शुरू कर सकता है।
बिटकॉइन अभी वही कहानी लिखना चाहता है। ज्यादा उम्मीद न करें, लेकिन बिटकॉइन कोशिश कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स इस कहानी के अगले हिस्से हो सकते हैं, अभी बहुत जल्दी है। ये ऑल्ट कॉइन सीजन कब शुरू होगा, ये शायद युद्ध खत्म होने पर नहीं, बल्कि उसके बाद के हालात और केंद्रीय बैंकों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। आशा है कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।